Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will explain how to write a positive or negative development essay in IELTS writing task 2, especially questions like why is this happening and is it a positive or negative development. Okay, सो दिस इज द स्टेटमेंट राइट हियर जो हम अपने आज एक्सप्लेन करेंगे। हम पता करेंगे कैसे हम इंट्रो लिख सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस इंट्रो में इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से हम अपने BP1 BP2 में लिख सकते हैं, एंड हाउ वी आर गोना राइट अवर कंक्लूजन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, सबसे पहले we have to analyze the question that why is, so in the question they have asked why is this happening, so we have to explain the reasons here. Is it a positive or negative, so we have to give our opinion here. Okay, मैं आपको कहूंगी कि ऐसे जो टाइप्स होते हैं इनमें, क्योंकि उन्होंने एक तो ये पूछ लिया व्हाई दिस इज हैपनिंग, दूसरा पूछ लिया कि इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, तो BP1 में तो हमारा रीजंस चला जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कि क्यों हो रहा है, तो रीजंस आर गोना गो इन द BP1। एंड इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव, वी विल गो ओनली ऑन वन साइड, हम एक साइड जाएंगे इसमें। ओके, पार्शियल नहीं होना है ऐसे, जिसमें ऑलरेडी हमें BP1 का दिया हुआ है कि BP1 में हमें रीजंस कॉजेस वट लिखना है, तो इस केस में हम पार्शियल नहीं होंगे, हम एक तरफ ही जाएंगे। सो आई विल गो ऑन पॉजिटिव साइड। ओके, ये जो हमारा होता है राइटिंग टास्क 2, इट इज ऑफ 250 वर्ड्स, लेकिन आप 270 280 तक भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़े बहुत वर्ड लिमिट तो बढ़ ही जाती है। नाउ दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होती है पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ्स होते हैं टोटल। इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। हमारे इंट्रोडक्शन से 50 वर्ड्स रहते हैं, इसमें 80 to 90 वर्ड्स रहते हैं दोनों पैराग्राफ्स में, एंड सेम एज इंट्रोडक्शन इसमें भी हमारे 40-50 वर्ड्स रहते हैं। ओके, नाउ अ क्लियर स्ट्रक्चर हेल्प्स द एग्जामिनर फॉलो योर आइडियाज इजली। अगर आप अपनी स्ट्रक्चर क्लियर रख रहे हो कि अगर आपको आपने अपनी स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही से लिखा है, तो एग्जामिनर को इजली पता लग जाता है दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। Okay, so structure, organization, these kind of things are very important in this task. Okay, so सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, हाउ वी कैन स्टार्ट इट, राइट? तो इसका आंसर मैं आपको अभी देने वाली हूँ। हम अपनी इंट्रोडक्शन 3 सेंटेंसेस में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस होगा जनरल स्टेटमेंट, सेकंड सेंटेंस हम पैराफ्रेज करेंगे जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा होगा थीसिस स्टेटमेंट। नाउ जनरल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारा जो ऐसे है इट इज अबाउट कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो पीपल है दे आर ट्राइंग, दे प्रेफर टू लिव अलोन दीज डेज, राइट? सो हम उसके बेसिस पर लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट दैट इन recent years modern societies have experienced significant changes। नाउ चेंजेस की बात हो रही है, चेंजेस क्या है कि लोगों ने अकेले रहना शुरू कर दिया है, और दिस इज एन अल्टरनेटिव लाइन फॉर दिस सेंटेंस। ओके, इन recent years lifestyles have changed significantly, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, now paraphrasing we have to rewrite the question। now in question they are saying like people prefer to live alone, right? so instead of people we will use synonyms like individuals, adults, right? so one noticeable trend is the growing number of individuals choosing to live independently। so live alone को हमने कर दिया independently और इसको कर दिया individuals, so they are choosing to live independently। so this is the best paraphrasing so far। उसके बाद हमें लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट। जो थर्ड सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन का, वो ये बताता है कि हम अपने आने वाले पैराग्राफ में व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, so this essay will discuss the main reasons behind this development and argue that it is largely a positive trend।
कि यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर कर दिया कि मैं ये आर्ग्यू करेगा ये ऐसे कि ये क्यों ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, राइट? एंड ये भी बताएगा कि क्या इसके रीजंस हैं इसके पीछे। और इसकी अल्टरनेटिव लाइन आप ये भी यूज कर सकते हो, दिस essay will examine the main causes behind this trend and demonstrate why it is generally beneficial। क्यों ये beneficial है? ओके, सो अपनी पूरी इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगी? इन recent years modern societies have experienced significant changes. One noticeable trend is the growing number of individuals choosing to live independently. This essay will discuss the main reasons behind this development and argue that it is largely a positive trend. Okay, or you can say, this essay will examine the main causes behind this trend and demonstrate why it is generally beneficial. Okay, moving forward, now coming to bp1 and bp2। bp1 और bp2 इसकी स्ट्रक्चर हम सेम रखेंगे, नॉट ओनली इन दिस टाइप ऑफ ऐसे, इन ईच टाइप ऑफ ऐसे हम स्ट्रक्चर उसकी सेम रखेंगे कि कौन कौन से हमें सेंटेंसेस लिखने हैं, राइट? सो सेंटेंस वन हमारा होगा इंट्रो लाइन, स्टार्टिंग लाइन, कि हम पहले ही लाइन में, पहले ही सेंटेंस में ये बता देंगे व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस ऐसे। ओके, ये होती है स्टार्टिंग लाइन, के एक इंट्रो दे देनी कि हाँ भाई मैं इसमें ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे अपना पॉइंट, कि बेसिक पॉइंट मेरा ये वैलिड पॉइंट है, चाहे वो आपका रीजन है, सोल्यूशन है, वट एवर द पॉइंट इज, उसको हम लिखेंगे। फिर उसका हम देंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब कि उसका एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे, जिससे उसकी जो है और भी ज़्यादा वो क्लियर हो जाए कि हम ये कहना चाहते हैं। उसके बाद हम देंगे एग्ज़ाम्पल इन बोथ, ये दोनों की है, बीपी1 की भी और बीपी2 की, दोनों की स्ट्रक्चर है। एंड इसके बाद हम देंगे क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन हमारी कि ओके, हियर अपना क्या है, जो बीपी1 है और बीपी2 है, खत्म हो रहा है। ओके, नाउ बीपी1 में हमें क्या डिस्कस करना था? रीजंस दैट व्हाई पीपल लिव अलोन। ओके, सो इंट्रोडक्टरी लाइन इसकी क्या हो सकती है? इंट्रो लाइन, जो हमें हमारे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करे कि ओके दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पैराग्राफ। सो वी कैन सिंपली राइट, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई मोर पीपल आर चूजिंग टू लिव अलोन। ओके, नाउ वी हैव टू स्टेट अवर मेन रीजन। कौन सा मेन रीजन कौन सा है? मैनी यंग अडल्ट्स prefer to focus on their education and careers before getting married। so this is very like basic reason कि आजकल लोग सारे के सारे they want to, like youngsters especially, they want to achieve their goals first, कि उनको होता है हमारी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, हम क्या है, हमारा वर्क सही हो जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही हैं, they want to achieve their goals first before settling down। okay, so वही हमने लिखा है। अब इसको हम एक और लाइन, सपोर्टिंग लाइन डालेंगे इसको मोर एक्सप्लेन करने के लिए। एज अ रिजल्ट दे चूज टू लिव इंडिपेंडेंटली इन ऑर्डर टू मैनेज देयर स्केड्यूल्स एंड प्रायोरिटीज। कि वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने स्केड्यूल्स और प्रायोरिटीज को मैनेज करना होता है। ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस, इसमें हम देंगे एग्जाम्पल। इन लार्ज सिटीज इट इज कॉमन फॉर यंग प्रोफेशनल्स टू रेंट स्मॉल अपार्टमेंट्स नियर देयर वर्क प्लेसेस। जैसे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल देयर आर बिग सिटीज, बैंगलोर, हैदराबाद एंड गोवा, बॉम्बे, दिल्ली। तो छोटे शहरों के या फिर छोटे गांव के जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, और वहाँ पे अकेले रहते हैं। ये उनका रीजन है अकेले रहने का, बिकॉज दे वांट टू, कि वो उनको हायर एजुकेशन भी चाहिए, उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। ओके, सो दैट्स वन रीजन जिसको हमने एक अच्छे एक्सप्लेनेशन सेंटेंस के साथ और एक एग्जांपल के साथ खत्म कर दिया। नाउ क्लोजिंग लाइन, देयरफॉर चेंजिंग social values play a significant role in the rise of single person households। कि जो हमारी these are the things that the thinking of people are changing right these days, so they want to, कि वो जाना चाहते हैं बाहर, अपना कमाना चाहते हैं, so that thing is playing a significant role in rise of single person households। single person households मतलब जो अकेले बंदे रहते हैं। so this is our bp1, जो जिसमें मैं आपको एक बात और बताऊँगी कि ज़रूर आपको बीपी1, बीपी2 में आप सिर्फ़ 1 पॉइंट से भी अपना बीपी अच्छा लिख सकते हो।
यू डोंट हैव टू राइट लाइक 3 4 पॉइंट्स, जितने ज्यादा आप पॉइंट्स लिखोगे ना वो आपका उतना ही कम हो जाता है, मतलब बैंड डिडक्ट होता है, बिकॉज द एग्जामिनर विल थिंक ओके ही इज ओनली राइटिंग द पॉइंट्स। तो ऐसे राइटिंग दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन, सो यू आर गिविंग ओके, यहाँ पे हमने वन एक स्टेट एक पॉइंट को लिखा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन सेंटेंस लिखा, और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल दी, this will improve our band score. Okay, now coming to bp2, bp2 में भी हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन लिखेंगे, फिर हम अपना पॉइंट लिखेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स सपोर्टिंग सेंटेंस देंगे, फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम क्लोजिंग लाइन लिखेंगे कि हाँ भाई मेरा पैराग्राफ इधर इधर खत्म हो रहा है। ओके, इंट्रो लाइन, इन माई ओपिनियन दिस ट्रेंड हैज प्लेंटी ऑफ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। इन माई ओपिनियन क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने पूछा है हमसे कि इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। सो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये अपने ओपिनियन फ्रॉम माई परस्पेक्टिव भी लिख सकते हो, दैट दिस ट्रेंड हैज प्लेंटी ऑफ एडवांटेजेस। नाउ पॉइंट वन हमने लिखना है कि वन मेजर बेनिफिट ऑफ लिविंग अलोन इज दैट इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट। कि ये क्या करता है, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाता है, सेल्फ रिलायंट बनाता है, राइट। सो पीपल विल, उनको अपने आप से जीना आ जाता है। सो एक्सप्लेनेशन में हम लिख देंगे पीपल लिव बाय देमसेल्व्स, व्हेन पीपल लिव बाय देमसेल्व्स they must manage their own finances, household responsibilities, daily decisions without relying on others. फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे यहाँ से कनाडा जाते हैं, ओके, सो वहाँ जाके वो अपना काम देखते हैं, अपनी जब दे स्टार्टेड लिविंग अलोन, तो उनके बाद क्या होता है, उनको अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना पकाना, राइट, कुकिंग और क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड ग्रोसरी खरीदना, सब कुछ दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग, सो दैट दोज थिंग्स विल मेक देम इंडिपेंडेंट, उनको और ज्यादा वो स्ट्रांग बना देती है। फॉर एग्जाम्पल यंग एडल्ट्स हु लिव अलोन often learn how to budget their expenses, cook their own meals, and organize their time effectively. Okay, नाउ जो हमारी है ना क्लोजिंग लाइन, इसको आप दस, देयर फॉर, एज अ रिजल्ट, और ऐसे कॉन्सिक्वेंटली ऐसे वर्ड्स लिख के स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नाउ दस लिविंग इंडिपेंडेंटली कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब हमने यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ की बात की है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की है, सो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट स्टेटिंग दैट फैक्टर। ओके, now, or you can simply say this is an alternative sentence for this one closing line, thus this trend can positively shape an individual's character, कि उसको positively shape करता है। जो हमने यहाँ BP2 में सारा explain किया है कि कैसे वो हमें benefit देती है ये चीजें, so that's why so वही हमने अपनी closing line में लिख दिया। Okay, understood। Now we will move forward to conclusion। कंक्लूजन में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लोग कुछ नई चीजें लिख देते हैं जो हमने पूरे बीपी में नहीं लिखी होती, वो उठा के कंक्लूजन में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना। कंक्लूजन में सिर्फ समरी उस चीज की आती है जो हम ऑलरेडी बीपी 1 एंड बीपी 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल पहले में हमने अपने रीजन बताया, दूसरे में हमने अपना ओपिनियन दिया कि वाई इट इज बेनिफिशियल। नाउ कंक्लूजन में हम सिर्फ वही लिखेंगे, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अडल्ट्स लिविंग अलोन is mainly due to greater career opportunities and changing social values. I firmly believe this trend is largely a positive development because it encourages independence and personal growth. तो हमने सिर्फ अपने words change किए हैं, vocabulary change की है, otherwise this is exactly like what we have discussed in BP1 and BP2. So इसमें कोई नई चीज नहीं डालनी, सिर्फ वही समराइज करना है जो हमने ऑलरेडी लिखा है। ओके, now I'll tell you a few tips about our writing task too, that do not write too many reasons, too many points, only 1 or 2 points are more than enough। Okay, ऑलवेज इंक्लूड एग्जाम्पल्स, हमेशा एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, इससे जो आपका टास्क है वो नेचुरल लगता है एंड इट विल इम्प्रूव योर बैंड स्कोर। लिंकिंग वर्ड्स हमेशा यूज करो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एज अ रिजल्ट, मोर ओवर, फर्दर मोर, वट एवर, राइट। सो वो सारे आप यूज करो। ऑलवेज रिमेंबर दैट IELTS एग्जामिनर्स are not looking for very complicated ideas, they are not looking for very complicated words also, they want clear structure,
logical explanation and good vocabulary. So this is your clear structure right here, sentence by sentence, that you can explain in writing tasks too. I hope you have enjoyed this video, and मैं आपको आगे वाली वीडियोस में और भी जो राइटिंग टास्क के टाइप्स हैं, आई विल डिस्कस इट. ओके, बाय बाय.